हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एक और देख रहे हैं पीडीए का क्वेश्चन। तो हमारे पास लैंग्वेज गिवन है a टू द पावर n, b टू द पावर m, c टू द पावर n and d टू द पावर n, where m and n is greater than equal to 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉजिक डिफाइन करेंगे आपके पास पीडीए का, कि आपके पास जो भी स्टैक मेमोरी होगी उसके अंदर क्या सिंबल हम आपके पास एंट्री करें, क्या आपके पास एंट्री का मतलब है किसको हम पुश करें, और किस सिंबल्स के अगेंस्ट में हम क्या सिंबल हम आपके पास पॉप करें। जो भी हमारे पास पीडीए का क्वेश्चन होता है सबसे पहले हमें लॉजिक डिफाइन करना होता है कि किसको पुश किया जाए, क्या पॉप किया जाए, क्या स्किप किया जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीडीए के क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं क्या। तो स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग हम आप देख रहे हैं आपके पास कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ डी क्या है, इक्वल है, तो दोनों की पावर आपके पास एन है। तो जितने भी ए होंगे उतने ही हमारे पास डी होंगे हमारे पास इस लैंग्वेज के अंदर, और दूसरा जितना भी बी होगा उतने ही हमारे पास सी होंगे इस लैंग्वेज के अंदर। तो हम क्या करें, आप देखिए हमारे पास अगर जो भी हमारे पास स्टैक मेमोरी है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्टैक मेमोरी है, तो हमारे पास दो चीज है कि ए को पुश करें, बी जैसे हम रीड करें तो ए को पॉप करें, फिर सी को पुश करें, और डी को जैसे हम आपके पास रीड करें तो आपके पास सी को पॉप करें। लेकिन क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी हमको देखना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और बी आपके पास जो पावर है इनकी, एक की एन है एक की एम है, तो ए और बी आपके पास इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल आपके पास नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर m और n के वैल्यू का सेम लग दिया तब तो हम आपके पास इक्वल हो जाएंगे। अगर m और n की वैल्यू का डिफरेंट रख दी तो a और b की आपके पास वैल्यू उस टाइम पे अलग अलग हो जाएगी। तो ये वाला जो लॉजिक है काम आपके पास नहीं करेगा। तो हमको एक जर्नल लॉजिक बनाना होगा कि जिसमें ए और बी आपके पास सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो सिंपली हमको देखना होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ए और जो सी है, सॉरी ए और जो डी है हमारे पास, ये हमेशा सेम रहेगा आपके पास, क्योंकि दोनों की पावर आपके पास एन है, और बी और सी दोनों की पावर एम है, मतलब इक्वल है, तो हमेशा ये सेम रहेगा। तो अब क्या लॉजिक हो सकता है कि जैसे हमारे पास ए आए, जितने भी ए आए, आइदर 1 2 3 4 जितने भी ए आए सबको हम क्या करें आपके पास पुश करें स्टैक के अंदर। सेकेंडली उसके बाद जैसे ही बी आएंगे हमारे पास, तो जैसे ही हमारे पास बी आया तो हमको पता है कि एक इक्वल हो भी सकता है नहीं हो सकता है, तो हम उसको छोड़ दें। तो जैसे ही बी आया उसको भी हम स्टैक के अंदर ही क्या करेंगे आपके पास पुश करेंगे। जैसे ही हमारे पास सी आया तो हमें पता है सी और बी दोनों के दोनों क्या है हमारे पास इक्वल हैं, तो जितने टाइम्स हम सी को रीड करेंगे बी भी उतने ही हमारे पास स्ट्रिंग में होंगे। तो हम क्या करेंगे, हर एक सी पे एक बी को स्टैक से पॉप करेंगे। तो पहला सी पढ़ेंगे तो पहला बी को पॉप करेंगे, सेकंड सी करेंगे तो सेकंड बी को पॉप करेंगे। फिर जैसे ही आपके पास डी आएगा, डी का मतलब ये हुआ कि सी भी हम रीड कर चुके हैं और बी जितने भी स्टैक के अंदर थे हम उसको पॉप कर चुके हैं। अब हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक में क्या होगा आपके पास ए, जो इक्वल है हमारे पास डी के। तो जैसे हम डी को रीड करेंगे तो हर एक डी को रीड करने के बाद हम आपके पास ए को क्या करेंगे स्टैक से पॉप करेंगे, और एट द एंड में हमारे पास नल बचेगा, कोई भी स्ट्रिंग पढ़ने का नल बचेगा, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा Z नॉट। तो हम अपने फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे। तो ये बेसिक हमारे पास लॉजिक रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए इसका हम पीडीए डायरेक्टली आपके पास बनाते हैं कि इसका पीडीए आपके पास कैसे बनेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हम इनिशियल स्टेट पे होंगे। क्वेश्चन आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो कंडीशंस हैं वो देखिए। इसमें कंडीशन है कि m और n ग्रेटर इक्वल टू 1 है, मतलब मिनिमम लेंथ की जो स्ट्रिंग होगी वो a b c और के पास d होगी। तो मिनिमम a तो होगा ही होगा आपके पास। तो मिनिमम हमारे पास क्या होगा कि हम किसी स्टेट आपके पास q नॉट पे हैं आपके पास, उसके बाद सिंगल ए तो आना ही आना है आपके पास, उसके बाद n नंबर ऑफ ए आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपके पास ए है, टॉप ऑफ द स्टैक Z नॉट है, तो हम क्या करेंगे ए को Z नॉट के ऊपर पुश करेंगे और हम Q1 पे आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब ए के बाद n नंबर ऑफ ए आ सकता है। मैं यहीं पे आपके पास एक स्ट्रिंग लिख लेता हूं, आपके पास लेट्स सपोज ए बी 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 सी सी एंड डी, ये लेट्स सपोज कोई भी स्ट्रिंग है जिसमें हमारे पास
n की वैल्यू हमने आपके पास 2 रख दी और m की वैल्यू लेट सपोज हमने आपके पास 3 रख दी, तो ये स्ट्रिंग हमारे पास बनेगा। अब a के बाद n नंबर ऑफ a आ सकते हैं, ये मेरा एक ही पर्टिकुलर स्ट्रिंग है बट एक से ज्यादा आपके पास हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे लूप लगा लेंगे। लूप में क्या होगा, हमारे पास a आया तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा आपके पास a, और हम क्या करेंगे a को a के ऊपर आपके पास पुश कर देंगे। ठीक है, मैं उसका आपके पास यहीं पे आपके पास स्टैक मेमोरी बना लेता हूं, आपके पास a एंड a, फिर टॉप ऑफ द स्टैक रहेगा, फिर आपके पास a, और अगर बाई चांस इससे ज्यादा a हुए टॉप ऑफ द स्टैक a रहेगा तो a के ऊपर a आपके पास आता रहेगा। फिर जैसे ही हमारे पास b हमने रीड किया, जैसे b आएगा तो क्या करेंगे, b रीड करेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक a होगा तो हमको अभी भी क्या करना है, पुश ही करना है, तो हमारे पास क्या होगा, b होगा, टॉप ऑफ द स्टैक a होगा तो हमको b a के ऊपर पुश करना है, तो ये ऐसे पुश हो जाएगा। हम चले जाएंगे Q2 स्टेट पे, उसके बाद n नंबर ऑफ b आया, लेकिन अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या रहेगा, b रहेगा, तो जैसे ही b और b आपके पास मैच होंगे, दैट मीन्स इनिशियल से जो सिंबल हम रीड कर रहे हैं b, टॉप ऑफ द स्टैक है b, तो b को हम b के ऊपर क्या करेंगे, आपके पास पुश करेंगे। उसके बाद जैसे ही b वाले सारे काम खत्म हो जाएंगे, मतलब n नंबर ऑफ b इसमें पुश हो जाएंगे आपके पास b करके, उसके बाद हम जाएंगे c, तो जैसे ही c आया और टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलेगा, b, तो अब हमें पता है कि b और c इक्वल है, तो अब क्या करेंगे हम पॉप, तो जैसे ही हमको c मिला, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है b, तो हम क्या करेंगे आपके पास पॉप। अब हम Q3 स्टेप पे पहुंच गए। उसके बाद जितने भी c मिले, जितने भी आपके पास c मिलेगा, टॉप ऑफ द स्टैक b मिलेगा, हम क्या करेंगे आपके पास पॉप करते जाएंगे। तो c आपके पास मिलते गए, b को हम क्या करते जाएंगे, आपके पास पॉप करते जाएंगे। जैसे ही c खत्म हुए फिर क्या मिलेगा आपके पास d, तो जैसे ही d मिला, टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलेगा a, तो अभी भी हमको क्या करना है पॉप, तो हमको जैसे ही आपके पास d मिला, टॉप ऑफ द स्टैक a मिला, तो हमें क्या करना है आपके पास पॉप, और हम पहुंचेंगे आपके पास Q4 स्टेट पे। उसके बाद n नंबर ऑफ d हमारे पास मिल सकता है, तो आपके पास n नंबर ऑफ आपके पास d मिल सकता है, जिसमें आपके पास d टॉप ऑफ द स्टैक a, और हमको क्या करना है पॉप। जब सारे के सारे d खत्म हो जाएंगे तो एट द लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, नल, ये भी हट जाएगा, ये भी, और हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक में क्या रहेगा, z0। तो हम क्या करेंगे, आपके पास सिंबल क्या रीड किया, नल, एट द एंड में टॉप ऑफ द स्टैक रहेगा z0, तो हम इसको भी क्या करेंगे आपके पास पॉप, और हम पहुंच जाएंगे आपके पास Qf, दैट इज अवर फाइनल स्टेट। तो हम अब देख रहे हैं कि जितने भी a आएंगे वो क्या करते जाएंगे, सिंगल a, क्योंकि हमने देखिए सिंगल a तो आना ही आना है, क्योंकि n और m की वैल्यू 1 है मिनिमम, तो इसीलिए हमने आपके पास एक पाथ बनाया, अदरवाइज हम यहाँ पे सेल्फ लूप भी लगा सकते थे। तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ a's, नंबर ऑफ b पुश, देन पॉप, नंबर ऑफ c, देन d, और लास्ट में ऑनर स्ट्रिंग बचा, तो ये हमारे पास कहाँ पहुंच जाएगा, Q फाइनल स्टेट पे। तो ये है आपके पास PDA फॉर द गिवन लैंग्वेज।